तो आपने जो बीज बोया है वही आपने काटा है। और इसके ऊपर जितने भी हमारे एंकर हैं उनका मुनाफिकाना रवैया बशमूल औरिया मकबूल साहब के कि उनको पता नहीं ये चीज़ें फिर क्यों भूल जाती हैं, और फिर वो एक जालिम की हिमायत में आके खड़े हो जाते हैं और फिर उसको उसका जुल्म भी याद नहीं दिलाते और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। ये एक तकलीफ है। नहीं, औरिया मकबूल जान साहब तो हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं। वो बरकत बाबा रिजवी साहब ने उनको स्टेज पर बुलाया, बयानात दिए और वो हिमायत करते रहे आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मैं बदनसीबी से ये उनका बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। मेरी तहरीक के ख़ास तौर पे मेरे शूरा के बहुत सारे साथी थे जो शुरू से हज़रत के औरिया मकबूल साहब के हमारे स्टेजों पे आने के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि ये पंजाबी में कहते हैं किसी गड़े दा ढक्कन नहीं है। तो मैं उस वक़्त कहता था कि नहीं 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 जी, आप ना मेहरबानी करें कि इनको आने दें। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तशरीफ़ लाए हमारे स्टेजों पर, इन्होंने तवज्जो ली है और फिर बाद में जिस वक़्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है तो बाद में फिर उसको मुनासिब रेट पे बेचा है। नहीं, औरिया साहब तो 20 साल पुराने सहाफ़ी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो, उनकी रेटिंग्स तो और उनका जो एक इन्फ्लुएंस है माशरे पे वो तो काफ़ी सालों से है। हमारा एक सवाल है ये उनसे, लेकिन ये आपके सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ कि जो आपने कहा कि वो 20 साल पुराने सहाफ़ी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। इल्म की भूख, पैसे की भूख, इक़्तिदार और शोहरत, ये वो चीज़ें हैं जिसको जितना मर्जी मिल जाए तो इसकी तलब जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो फ़ैन फॉलोइंग भी एक भूख है जिसकी आप कहें कि कोई हद नहीं है, इसकी हद मौत ही है। अगली बात यह कि मेरा उनसे जो इख्तलाफ है वो इस बुनियाद पे है कि खुदा के बंदे ये साबिर शाकिर जैसा बंदा करे या इमरान रियाज जैसा बंदा करे या कोई ऐसे लिफाफे सहाफ़ी करें कि जो जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनको पता ही नहीं दीन क्या है। आप जैसे लोग, दीन के हुलिये में बैठने वाले लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हवाला देने वाले लोग, कुरान की आयत के हवाले देने वाले लोग, आप एक ऐसे बंदे के साथ खड़े हैं जिसने हमारे साथ जो किया है वो आपसे ढका छुपा नहीं है और आज तक वो उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। और अब आपने देखा है कि वो आसिया मलोना को रिहा करने से पहले ही वो इंटरव्यू में कह चुका था कि आसिया कुछ हफ्तों में आपके पास होगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आपने इंटरव्यू सुना होगा। उसने पूछा कि हम उम्मीद रखें कि कितने अरसे में, तो उसने कहा जी ये बस कुछ हफ्तों की बात है, मैं ये आपको बता नहीं सकता। तो ये कहना कि ये औरिया साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा, नहीं, औरिया साहब तो कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ हूँ कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। उन्होंने कहा कि जी उसको किसने रिहा कराया, जी उसको जी कोर्टों ने रिहा कराया, उसको फलां किया है। तो खान साहब खुद इकरार कर रहे हैं कोर्टों के रिहा करने से हफ्तों पहले, महीने पहले कि जी मैं उसको रिहा कराऊंगा और इतने अरसे में वो आपके पास होगी। तो आप इसको माने कि आज तक अगर यजीद को लानतें पड़ रही हैं तो यजीद खुद नहीं आया था करबला में मारने के लिए, उसने भी आगे बंदे रखे हुए थे। तो जिस तरह आगे उस वक्त इब्न ज़ियाद या शिमर जैसे लोग थे, तो आज भी पाकिस्तान की जो अदलिया है या बाकी चीज़ें हैं, ये खान साहब के इशारों पे, जो भी इक़्तिदार में होता है उसके इशारे पे नाचने के लिए पाकिस्तान का हाई कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम अदलिया मौजूद होती है। तो इन्हें अदालत लग सकती है मुझ पर भी, आप पे भी? नहीं, आप पे नहीं लगेगी क्योंकि ये मेरा नुक्ते नज़र है। आप तो सवाल कर रहे हैं।